Hello everyone. Today I will be discussing the evolution of the computer, or we can say that journey of a computer. How to first generation to fifth generation a computer will change. First we use 1939 to 1954 is the first generation of computer, but most of the books may consider 1942 to 1954 is the first generation time period. It is based on vacuum tube and computer characteristics and capability. Its size is relatively very big. एक रूम में हम इस कंप्यूटर को रखते थे. इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और ये बहुत धीरे काम करता था. 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लेता था. कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि एक रूम में आ रहे हैं और इसको हमें ठंडा रखने के लिए प्रॉपर कूलेंट की रिक्वायरमेंट होती थी. लैंग्वेज, ये हमारी जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज 10 वो वाली समझता था. पावर, इस जब इतने बड़े रूम में वैक्यूम ट्यूब लगा रहे हैं हमें, तो पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो हमें बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट थी. ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन कंप्यूटर हार्डवेयर. अब हमें इसकी जो मेन कंपोनेंट थे वो क्या थे? वैक्यूम ट्यूब था और मेन मेमोरी थी इसकी मैग्नेटिक ड्रम. सेकेंडरी मेमोरी हम मैग्नेटिक ड्रम प्लस मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे. इनपुट मीडिया में हम क्या यूज़ करते थे? पंच कार्ड और पेपर टेप. और आउटपुट मीडिया जिससे हम आउटपुट लेते थे वो प्रिंटेड रिपोर्ट याद करते थे. उस टाइम पे जो हमारी IBM कंपनी है उसकी सीरीज़ चलती थी, तो IBM की 700 सीरीज़, 701 सीरीज़ एंड 709 सीरीज़ के हम वैक्यूम ट्यूब का जो कंप्यूटर थे वो यूज़ करते थे. इसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई. ये हमारी ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थी. अब ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? एक स्मॉलर साइज़ में होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन थे उससे हमें स्मॉलर साइज़ में मिल गया. स्पीड, हमने पहले स्पीड में हमें बहुत टाइम लगता था, अब हमें स्पीड में कम टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू पहले. वो हमारा 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लेता था, अब जो हमारा लेता है 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लेता है. कॉस्ट, पहले जनरेशन में एक रूम रिक्वायर्ड होता था, लेकिन अभी के तो हमारी जो कॉस्ट लगती थी वो बहुत ज़्यादा लगती थी, लेकिन अब हमारी कॉस्ट बहुत कम लगती है. लैंग्वेज, हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में. सेकंड जनरेशन में हम असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टेन या कोबाल यूज़ करते थे. रिलेटिवली उसमें फेलियर बहुत ज़्यादा होते थे और इसमें फेलियर बहुत कम होते हैं सर्किट्स में. पावर, लो पावर कंजप्शन होगा. ऐसे ही मेन कंपोनेंट क्या है? बेस्ड होता था ट्रांजिस्टर पर. मेन मेमोरी मैग्नेटिक कोर और जो सेकेंडरी मेमोरी थी वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क थी. इनपुट मीडिया में उसमें भी पंच कार्ड देते थे और इसमें भी हम पंच कार्ड यूज़ करते. आउटपुट मीडिया में पंच कार्ड और प्रिंटेड रिपोर्ट्स हमें मिलती थी. एग्जाम्पल है IBM 7000 CDC 3000 सीरीज़, PDP-1 और एट्सेट्रा. थर्ड जनरेशन स्टार्ट हुई जब हमारी सेकंड ट्रांजिस्टर का वर्क ख़त्म हुआ और बेस्ड ऑन IC, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं. इट्स लाइक अ स्मॉल चिप. ये जो सेकंड जनरेशन थी उसमें जो कंप्यूटर थे उससे भी कॉम्पैक्ट साइज़ में हमें मिल गए. मिनी कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको. स्पीड, उससे सेकंड जनरेशन से हमने स्पीड भी इम्प्रूव कर ली थर्ड जनरेशन में, और इसमें मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. फर्स्ट में तो 100 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड था, सेकंड जनरेशन में हमें था 1000 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड. थर्ड जनरेशन जो अभी आई है, चल रही थी 1965 टू 1974, उसमें हमें मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड हम यूज़ कर सकते थे. कॉस्ट सेकंड जनरेशन से कम होगी. और लैंग्वेज हम कौन सी यूज़ करते थे? हाई लेवल लैंग्वेज जो थी पास्कल, कोबाल, बेसिक. रिलेटिवली फेलियर ऑफ अ सर्किट इज़ वीक और लो पावर कंजप्शन की ज़रूरत थी. मेन कंपोनेंट इसमें है IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट. प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर, सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क. इनपुट मीडिया में की टू टैप एंड की टू डिस्क.
आउटपुट में हमें प्रिंटेड रिपोर्ट ऑलवेज मिलती है एंड वीडियो डिस्प्ले। अभी तक जब थर्ड जनरेशन तक आ रहे हैं तब हमें प्रिंटेड रिपोर्ट मिलती है। इसमें भी IBM हमारा 307 सीरीज़ चला, CDC 7600 सीरीज़ चला, PDP चला है और एटसेट्रा। PDP का सेकेंड वर्जन। फोर्थ जनरेशन हमारी स्टिल जो हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर 1975 टू स्टिल वे आर यूज्ड fourth generation computer. It is based on VLSI microprocessor, very large scale integrated circuit. Okay, so its size, typewriter size or microcomputer speed relatively fast as compared to third generation. In this generation we use 10 of millions instruction per second, cost lower than third generation. लैंग्वेज C++, KL1, RPG, SQL, फेलियर सर्किट इन मंथ, मतलब उसमें फेलियर बहुत कम होता है। पावर, लो पावर कंजप्शन, ठीक है। और मेन कंपोनेंट क्या है? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर सर्किट कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, और चिप और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। मेन मेमोरी हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम, रोम, कैच मेमोरी। सेकेंडरी में मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी यूज़ करते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट मीडिया कीबोर्ड एंड आउटपुट मीडिया वीडियो डिस्प्ले, ऑडियो रिस्पॉन्स एंड प्रिंटेड रिपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है? IBM 3090 600 सीरीज, IBM AS 400 V60 एटसेट्रा। Fifth generation of a computer still in progress, or we can use this computer in a future technology, or to make a robot we can use it. Okay, so computer characteristics and capabilities: size, credit card size microcomputer, speed billions instruction per second, cost slightly lower than first generation. Language, artificial intelligent language, Lisp or Prolog, etc. Reliability, failure of circuit in a year, power, low power consumption. मेन कंपोनेंट है बेस्ड ऑन, वो VLSI पे बेस्ड था, ये ULSI पे। ULSI इट मीन्स अल्ट्रा large scale integrated circuit, that is called parallel processing method. Memory, optical disk and magnetic disk. Input media, speech input, tactile input. Output media is graphics display, voice response. Example: laptops, palm tops, notebook, PDF, etc. If you have any doubt in this first to fifth generation, you can ask and message me. Okay, thank you.